फैटी लिवर के क्या-क्या टाइप्स होते हैं और जो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जो अल्कोहल से होता है, क्या वो रिवर्सिबल है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए फैटी लिवर 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जी, जिसका कारण ओबेसिटी होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और जो अल्कोहलिक फैटी लिवर वो जी। अल्कोहल कंजप्शन से होती है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के इम्कानात है। तो जो ये अल्कोहलिक फैटी लिवर है, जैसे पहला हेल्दी लिवर है, जी। फिर आ गया इसमें फैट, थर्ड हुँ। कंडीशन में आ गया इसमें फाइब्रोसिस और चौथे कंडीशन में इसको सिरोसिस कहते हैं। आपने और जब ये सिरोसिस कंडीशन में आ गया तो आप समझ ले लीजिए कि ये इरिवर्सिबल है। इट मीन्स सीरियस कंडीशन, आपका लिवर रिस्क ज़ोन में है, तो उसके बाद ये कार्सिनोमा की सूरत में भी कन्वर्ट हो सकता है, कार्सिनोमा। अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो फैटी लिवर में हमें ऐसा क्या डाइट खाना चाहिए जिससे हम फैटी लिवर को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, अगर फूड की बात करें तो फाइब्रस फूड यूज़ करें, जी, वेजिटेबल्स है और अगर नॉन-वेज में फ़िश आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड्स पाए जाते हैं और ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस है, पपीता है, बीटरूट है, जो शुगर है उसका कम इस्तेमाल करना है। और जो फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, जो टॉक्सिक जो भी ग़िज़ाएँ मैसर है फ़ास्ट फूड वग़ैरह। मार्केट्स में, तो उनसे दूर रहना है। और अगर हाइड्रेशन की बात करें, पानी, वाटर बहुत ज़रूरी है फैटी लिवर के लिए। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रेहाना मीर और आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, कश्मीर में हम अक्सर देखते हैं कि फैटी लिवर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाहे मर्द हो या ख़वातीन, दोनों में ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सईद साहिला के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खैर मकदम है आपका तामिल इरशाद के मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में। वालेकुम अस्सलाम, खैर मकदम आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि फैटी लिवर जो है ये आखिर है क्या? और क्या ऐसे साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे लिवर का फैट है वो बढ़ रहा है? जी। हाँ, देखिए जो ये जिगर है यानी लिवर, इसको यूनानी लैंग्वेज में कबद कहते हैं और इसका शुमार आता है हमारे अज़ा रईसा में। अज़ा रईसा से मुराद है वाइटल ऑर्गन्स और ये हमारे मेटाबॉलिज्म का एक अहम मरकज़ है और ये हमारे हुमोरल बैलेंस को ठीक रखता है, जैसे खून है, बलगम है, सफ़रा है, सोदा है। अब हम अपने मौज़ू पे आते हैं जो है फैटी लिवर, मतलब जिगर की चर्बी हुँ, जिसको कहते हैं। देखिए जिगर की चर्बी जब जिगर में बढ़ जाए 10% कुल वज़न से ज़्यादा, तो हुँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं फैटी लिवर। और इसमें जो है स्टेजेस है, जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। माइल्ड कब कहेंगे? जब आपके लिवर में 33% का फैट बढ़ जाए तो उसको हम लोग माइल्ड फैटी लिवर बोलते हैं और जब 34 से 66% बढ़ जाए फैट तो उस सूरत हाल में हम लोग बोलते हैं मॉडरेट फैटी लिवर है। और अगर ये 66% से ऊपर चला जाए, तो उन सूरत हाल में हम लोग बोलते हैं ये सीवियर कंडीशन है। तो तो आखिर साइंस क्या है फैटी लिवर की? क्या देखिए बहुत सारे निशानियाँ हैं जिससे हम लोग को पता चले कि हमारे जिगर का फैट बढ़ रहा है। सबसे पहले है कांस्टेंट फैटीग कि आपको हुँ, हमेशा थकावट महसूस रहेगी। आराम करने के बावजूद भी आपकी बॉडी बहुत टायर्ड रहेगी और वेट गेन होगा दूसरा, स्पेशली बेली फैट। हुँ, हुँ। और आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, आपको भूख मर जाएगी या भूख लगेगी ही नहीं। या फीमेल्स में अगर देखा जाए तो उनमें इरेगुलर मेंस होता है। तो और स्किन की कंडीशन अगर हम देखेंगे तो स्किन में पिगमेंटेशन होगा और एक्नी होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अक्सर आपको दाएं हिस्से में दर्द होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आपको दर्द महसूस होगा। तो ये सब निशानियाँ हैं जिससे हम लोग इजीली पता लगाया जा सकता है कि हमारे लिवर की चर्बी बढ़ रही है, फैटी लिवर हो रहा है धीरे-धीरे।
ऐसा कोई साइन है जिससे हमें मतलब वो वार्निंग साइन हमें लेना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास उसी टाइम जाना चाहिए? वार्निंग साइन की बात अगर करेंगे तो यही है, जैसे हम मैंने बताया कि बेली फैट है या आपको भूख मर जाए या अक्सर तो यही राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में आपको दर्द उठेगा या आपकी चेहरे की रंगत हुँ। वो डल हो जाएगी क्योंकि चेहरा ही तो ज़ाहिरी सूरत है। तो इससे बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है क्योंकि जिसकी लिवर के इश्यूज़ होते हैं, यूनानी में बोला जाता है कि अगर पीला रंग है तो सफ़रा का गलबा ज़्यादा है, अगर काला है तो यरकान सौदावी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा आप हमें बताइए कि फैटी लिवर के क्या-क्या टाइप्स होते हैं और जो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जो अल्कोहल से होता है, क्या वो रिवर्सिबल है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए फैटी लिवर 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जी, जिसका कारण ओबेसिटी होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और जो अल्कोहलिक फैटी लिवर वो जी। अल्कोहल कंज़प्शन से होती है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के इम्कानात है। तो जो ये अल्कोहलिक फैटी लिवर है, अगर ये जैसे पहला हेल्दी लिवर है जी। फिर आ गए इसमें फैट, हुँ। थर्ड कंडीशन में आ गए इसमें फाइब्रोसिस और चौथे कंडीशन में इसको सिरोसिस कहते हैं। आपने और जब ये सिरोसिस कंडीशन में आ गया, तो आप समझ ले लीजिए कि ये इरिवर्सिबल है। ओके। तो ये उस टाइम इट मीन्स सीरियस कंडीशन, आपका लिवर रिस्क ज़ोन में है, तो उसके बाद ये कार्सिनोमा की सूरत में भी कन्वर्ट हो सकता है, कार्सिनोमा। आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, अगर हम फैटी लिवर की बात करें, तो फैटी लिवर में हमें ऐसा क्या डाइट खाना चाहिए जिससे हम फैटी लिवर को प्रिवेंट कर सकते हैं? और क्या ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, अगर फूड की बात करें तो फाइब्रस फूड यूज़ करें, जी। वेजिटेबल्स है और अगर नॉन-वेज में फ़िश आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड्स पाए जाते हैं और ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस है, पपीता है, बीटरूट है और जो शुगर है उसका कम इस्तेमाल करना है। और जो फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, टॉक्सिक जो भी ग़िज़ाएँ मयस्सर है फ़ास्ट फूड वग़ैरह। मार्केट्स में तो उनसे दूर रहना है। और अगर हाइड्रेशन की बात करें, पानी, वाटर बहुत ज़रूरी है फैटी लिवर के लिए। जी, डॉक्टर साहिबा आपने अभी मेंशन किया कि शुगर का कंज़म्पशन कम करना चाहिए। अक्सर सुना जाता है कि शुगर से जो है फैटी लिवर ज़्यादा होता है, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए चाहे चीनी हो या डेट्स हो या हनी हो, लिवर को अल्टीमेटली फ्रैक्टोज़ ही प्रोसेस करना पड़ता है। जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे एक मैंगो में 15 ग्राम फ्रैक्टोज़ रहता है और एक बनाना में 5 ग्राम्स फ्रैक्टोज़ रहता है और एक एप्पल में 6 ग्राम फ्रैक्टोज़ रहता है। इसका मतलब है कि टोटल 800 से 1200 ग्राम्स अगर हम फ्रूट्स डेली कंज़्यूम करेंगे, तब हम लोग रिस्क बढ़ सकता है हम लोग का फैटी फैटी लिवर। लिवर होने का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि हम लोग घर में हेल्दी डेज़र्ट्स बनाते हैं। हुँ, हुँ। एक डेट्स का दूसरा उसमें हनी और तीसरा उसमें जैगरी डालते हैं। ये समझ के कि ये हेल्दी हेल्दी। इंग्रीडिएंट से बनता है। हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ कल्प्रिट हम लोग का शुगर और फ्रैक्टोज़ नहीं है। यहाँ हुँ, कल्प्रिट है हम लोग का ओवरडोज़। ओके। क्योंकि चाहे फ्रैक्टोज़ हो या शुगर हो, बट ग्राम टू ग्राम तो ये फ्रैक्टोज़ ही बनता है ना। इसका हर मतलब जो एक्सेस होता है फ्रैक्टोज़ का उसी से फैटी लिवर बनने का खतरा होता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा कि चाहे हम लोग अगर हम ओवरडोज़ में हेल्दी डेज़र्ट्स क्यों ना लें, हुँ, हुँ। तो उससे भी चांसेस है फैटी फैटी लिवर लिवर। होने के। इसीलिए लेना चाहिए माइंडफुली, डेज़र्ट्स को भी माइंडफुली यूज़ करें और अपने आप को फैटी लिवर के रिस्क से दूर रहे। डॉक्टर साहिबा लास्ट सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि लिवर के लिए क्या ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं फैटी लिवर को? यूनानी मेडिसिन में आप हमें बताइए। देखिए, बहुत सारी ड्रिंक्स है जो लिवर को डिटॉक्स करती है। एक ज़बरदस्त उसका मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अवाम से भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप पुदीने के रस का 2 चम्मच और उसमें ए पिंच ऑफ काला नमक, हुँ, दूसरा चीज़, ओके। तीसरा चीज़ उसमें पानी
पानी का इस्तेमाल पानी का 1 ग्लास लेना है और उसमें लेमन लेमन को निचोड़ना है। इसको आप एम्प्टी स्टमक लेंगे कंटिन्यूअसली तो इंशाल्लाह आप फैटी लिवर से बच जाएँगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे साथ फैटी लिवर के हवाले से बहुत अहम मालूमात शेयर की। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सईद साहिला जिनने हमारे साथ फैटी लिवर के हवाले से बहुत अहम मालूमात शेयर की। आप तक मज़ीद ऐसी मालूमात पहुँचाते रहेंगे, आप बने रहिए तामिल इरशाद के साथ।